नमस्कार। विकीलीक्स का खुलासा, नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रची लश्कर ने, फ्रांस ने यूएन में भारत को स्थायी सीट देने पर अपना समर्थन जताया और बेंगलुरु की निकोला फारिया मिसर्थ बनी। संसद में जेपीसी की मांग को लेकर हंगामा चलता रहा और शहर की सड़कों, बाजारों, फार्म हाउसेज और होटलों में बैंड बाजा और बारातों की धूम। इंडिया दिस वीक में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। प्रोग्राम में आगे देखेंगे मुन्नी बदनाम हुई के बाद कैसी है शीला की अदाएं। हिंदुस्तान में हर साल 1 करोड़ शादियां होती हैं। शादियां अब सिर्फ दिल जोड़ने, रिश्ते बनाने, दो परिवारों के एक होने की रस्म भर नहीं रह गई। न ही अब सिर्फ मंत्रोच्चार, वैदिक रस्म और अग्नि को साक्षी मानने की परंपरा को आगे बढ़ाने का नाम है शादी। शादियां अब शान शौकत और ताकत दिखाने का मौका है। आपके पास कितना पैसा है, कितने वीवीआईपी, सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस आपकी शादी में शामिल होते हैं, इससे आपका रुतबा तय होता है। शादी एक इंडस्ट्री हो गई, करीब 1 लाख करोड़ रुपए सालाना की इंडस्ट्री। तेजी से बढ़ती इस इंडस्ट्री पर चर्चा आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं मुंबई में बैंड बाजा बारात की अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह, एक्ट्रेस, मॉडल, डांसर तान्या, कोलकाता में फिल्म अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेन गुप्ता और दिल्ली में इस इंडस्ट्री की मास्टर वेडिंग आर्ट की मेहर सरीद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अनुष्का, सबसे पहला सवाल आपके साथ। कुछ महीने पहले आप कह रही थी रब ने बना दी जोड़ी। अब रब जब जोड़ी बनाए तो वेडिंग प्लानर की जरूरत क्या है? सॉरी विजय जी, जरा आप एक बार फिर से पूछेंगे, आपने क्या पूछा? मैं ये जानना चाह रहा था कि कुछ महीने पहले अनुष्का कह रही थी रब ने बना दी जोड़ी, तो जब जोड़ियां रब बना रहा हो तो वेडिंग प्लानर की क्या जरूरत है? जी, पहली पिक्चर में मैंने जोड़ियां बनवाई, इस पिक्चर में मैं उन जोड़ियों की शादियां करवा रही हूँ, तो ये प्रोग्रेशन है मेरा। क्या होती है वेडिंग प्लानिंग? जी, ये इस पिक्चर में हम लोग वेडिंग प्लानर्स हैं, रणवीर और मैं। ये है बिट्टू शर्मा, मैं हूँ श्रुति कक्कड़ और हम हैं इंडिया के नंबर 1 वेडिंग प्लानर्स। हमने इस पिक्चर में काफी शादियां करवाई है और धूमधाम से करवाई है। रणवीर, क्या जरूरत होती है शादियों में वेडिंग प्लानर की? पहले तो चाचा, ताऊ, मामा, बुआ, मौसी सब लोग शादियां तय करते थे और कोई हलवाई के पास बैठता था, कोई चूड़ियां पहनाता था, कोई मेहंदी लगाता था। आज अनुष्का, श्रुति कक्कड़ और बिट्टू शर्मा की जरूरत पड़ रही है शादियां कराने के लिए। हाँ सर, जैसे कि आपने कहा, ये सारी फैमिली मेंबर्स शादी के ऑर्गेनाइजेशन और अरेंजमेंट में जुट जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि उन्हें एंजॉय करना चाहिए और ये स्ट्रेस ले लेते हैं और ये शादी एंजॉय नहीं कर पाते। तो हम शादी एज वेडिंग प्लानर्स, हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जिम्मा हम अपने ऊपर ले लेते हैं और फैमिली बस एंजॉय करती है। क्योंकि शादी में देखिए 100 चीज लगती है, केटरिंग है, लाइटिंग है, डीजे है, म्यूजिक है, गेस्टों का रहना है, खाना है और बहुत सारी डिटेल्स हैं जो देखनी पड़ती हैं। तो एज प्रोफेशनल वेडिंग प्लानर्स ये सारी टेंशन हम ले लेते हैं और फैमिली को कहते हैं बस आप एंजॉय कीजिएगा। जी, हमारे साथ हैं मेहर सरीद, जो दिल्ली में इस इंडस्ट्री की मास्टर मानी जाती हैं और जैसा कि आप कह रहे हैं रणवीर की सारा टेंशन वो लेती हैं, तो इस टेंशन को लेने की शुरुआत उन्होंने की थी। मेहर, आप कैसे देखती हैं वेडिंग प्लानिंग को? आप वेडिंग आर्ट चलाती हैं, देश भर में लोगों के जो टेंशन है वेडिंग का वो खत्म कर रही हैं। जी, ये बिजनेस तो काफी टेंशन भरा है, बट ये ऐसे नहीं है कि इसमें मजा नहीं है। काफी एंजॉयमेंट है, फैमिलीज जो जुड़ती हैं उनके साथ हम वेडिंग प्लानर्स भी जुड़ जाते हैं। तो इस बिजनेस में काफी एंजॉयमेंट है, बट साथ साथ में काफी टेंशन भी है, क्योंकि ये टाइम बाउंड डिलीवरी है। इट हैज टू हैपन at the time it is supposed to happen, so there's no scope for delay और यहाँ पे गलतियों का कोई स्कोप नहीं है। जी, किसी भी वेडिंग प्लानिंग का सबसे बड़ा फोकस क्या होता है? सबसे पहले आप क्या सोचती है जब आपके पास क्लाइंट आता है? हाउ डू यू डिसाइड? जी, क्लाइंट्स आते हैं, they've already decided who's the bride and who's the groom। उसके बाद हम ब्राइड एंड ग्रूम से बात करते हैं, उनकी आइडियाज लेते हैं कि जैसे हर ब्राइड की अपनी ड्रीम होती है कि मुझे इस तरह की शादी चाहिए, मुझे इस स्टाइल का डेकोर चाहिए, मुझे इस तरह के फ्लावर्स चाहिए। तो हम उसको नोट करते हैं, नोट करके हम डिज़ाइनिंग बोर्ड पे जाते हैं। डिज़ाइनिंग बोर्ड पे जाके हम डिसाइड करते हैं कि अब इस तरह का ड्रीम को कैसे हम रियलिटी में कन्वर्ट करें। वो डिज़ाइन करने के बाद हम उसमें एंटरटेनमेंट फिट करते हैं, उसमें हम केटरर्स फिट करते हैं,
किस स्टाइल की एंटरटेनमेंट होगी, इट हैज़ टू मैच क्या थीम हो रहा है वेडिंग का, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क दैट गोज इनटू इट। यस, हमारे साथ जो वेडिंग प्लानिंग में एक और नया जो रुख है, नया एक आइटम है, वो जुड़ा है बॉलीवुड एक्टर्स का। हमारे साथ दो लोग हैं, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता हैं कोलकाता में और तानिया है मुंबई में। ऋतु, आपसे सवाल पहला कि क्या बॉलीवुड एक्टर्स एक्ट्रेसेस की जरूरत होती है फिल्मों शादियों में? क्या करते हैं वो लोग? ये बहुत मज़ेदार प्रश्न है मेरे लिए, क्योंकि हम लोग इतने फिल्म्स देखते हैं कि उसमें बॉलीवुड का जो वेडिंग डांसिंग एंड सिंगिंग हैज़ बिकम सो पॉपुलर, जो कि आम लोगों की शादियों में भी ज़रूरत पड़ने लगी है अभी। सो इसीलिए मुझे लगता है कि जो शादीज अभी हो रही है उसमें सब लोग सोचते हैं कि हम उसको फिल्मी शादी बना दें, क्योंकि इतने सारे शादियां हो चुके हैं फिल्मों में, और वो देख देख के लोगों को इतना दिमाग खराब हो गया कि वो लोग भी चाहते हैं कि हमारा वेडिंग भी वैसा स्टार स्टार्टेड हो, ऐसा मतलब फिल्मों की जैसे होता है, जैसे नाचा गाना होता है वैसे भी वेडिंग्स में संगीत होते ही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि और भी थोड़ा उसको कलरफुल करने के लिए स्टार्स की ज़रूरत होने लगा है। लेकिन मुझे क्या आपको भी लगता है कि बॉलीवुड स्टार्स की ज़रूरत होती है शादियों को ज़्यादा रौनक बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो शादियां वैसी इतनी रंगीन होती हैं जी, इतना कलर होता है, इतनी खुशी होती है वहाँ पे फैमिली मेंबर्स के बीच में। हम तो खैर वेडिंग प्लानर्स हैं हम, लेकिन अगर कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी चाहता है अपनी शादी में तो हम वो भी अरेंज कर सकते हैं। बट आई एग्री, आजकल काफी बड़ा फैशन हो गया है एक्टर्स का वेडिंग्स में डांस करने का। बट आई जस्ट थिंक कि ये एक ट्रीट हो सकती है ब्राइड ग्रूम के लिए। अगर ब्राइड को शाहरुख खान पसंद है तो वो आगे उनकी शादी में नाच लिए, सो आई एम श्योर शी विल बी हैप्पी, और ग्रूम वो उनको दे देता है वो खुशी, तो इट्स लाइक अ गिफ्ट। आई थिंक इट्स स्वीट इन अ वे। ऐसी एक गिफ्ट हमारे साथ हैं तानिया। तानिया, आप एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, डांस आप करती हैं, आपका एल्बम है। मैंने सुना कि आपसे रौनक बहुत बढ़ती है शादियों में भी। जी, क्या गिफ्ट मानते हैं तानिया को? गिफ्ट मानते हैं तानिया को, जी। गिफ्ट भी मानते हैं जब हम जाते हैं लोगों के पास, परफॉर्मेंस मिलते हैं लोगों से। नहीं आ रही है तानिया हमारे पास अभी? जी, हेलो जी तानिया, अब आ रही है? जी तानिया, अनुष्का कह रही थी कि गिफ्ट होते हैं बॉलीवुड एक्टर्स एक्ट्रेसेस एक ग्रूम के लिए, ब्राइड के लिए, तो तानिया भी उस तरह की गिफ्ट है ऐसी वेडिंग पार्टी? जी जरूर, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग उनके लिए होते हैं और हम जाकर लोगों को एंटरटेन करते हैं, और हमारा पेशा ये है कि लोगों को एंटरटेन करना, लोगों को खुश रखना, और पब्लिक हमसे खुश होती है। क्या एक्सपीरियंस होता है आपका ऐसी वेडिंग पार्टीज में, यदि आप कहीं पर अटेंड करती हैं, कहीं पर डांस करती हैं, परफॉर्म करती हैं? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा होता है। इस फील्ड में काफ़ी अच्छे लोग भी मिलते हैं, काफ़ी बुरे लोग भी मिलते हैं, और हर फील्ड में है अच्छे और बुरे लोग। अच्छे फील्ड के साथ में अच्छे लोगों के साथ काफ़ी अच्छा लगता है, और बुरे लोगों को भी हम बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं। बुरे लोगों का माने? बुरे लोगों का मतलब कि देखो, हर एक फील्ड में एक अच्छे लोग होते हैं, एक पॉजिटिव लोग होते हैं, एक नेगेटिव होते हैं, उनकी थिंकिंग कुछ और होती है। तो हम दोनों लोगों को अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, क्योंकि हमारा काम है लोगों को एंटरटेन करना। ग्लैमर वर्ल्ड ही ऐसा है। जी मेहर, जैसे तानिया कह रही हैं आप प्लानिंग करती हैं, तो क्या आपको भी ऐसे लोग मिलते हैं जो आपके, जिन लोग जो प्लानिंग में शामिल हैं उनके साथ बिहेव अच्छा नहीं करते, या जब आप प्लान करती हैं तो उसको कैसे ध्यान रखती हैं? नहीं जी, हमारे किस्मत में खैर ऐसा हुआ नहीं है आज तक। आई थिंक आई एम प्रीटी ब्लेस्ड ऑन दैट वन। बट देयर आर पीपल हु हैव स्ट्रिक्ट डिमांड्स, एंड अगर उन डिमांड्स को वो डिमांड्स हमें पहले मिल जाए तो हम पहले ही उसको अकाउंट में ले लेते हैं, तो बाद में देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी डिससैटिस्फैक्शन, या कोई खुश ना हो या कोई प्रॉब्लम हो। सो ये चीज़ें अगर प्लान के हिसाब से चलें तो देयर इज नो प्रॉब्लम। जी, पिछले 10 साल में क्या बदलाव आया आपकी प्लानिंग में, या लोगों की जो डिमांड है, क्लाइंट्स की जो डिमांड है उसमें शादियों को लेकर? जी पिछले 10 सालों में तो देयर इज बीन क्वाइट अ चेंज। पहले लोगों को यही कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता था कि वेडिंग प्लानर करेगी क्या, क्यों उनको ज़्यादा पैसे देने हैं, और क्यों प्लानर की ज़रूरत है जब चाचा हैं, मामा हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, किड्स हैं फैमिली में, जो सारे मिलजुल के काम कर सकते हैं। पर वेडिंग्स इस तरह से बढ़ती गई, उनकी लेवल्स और उनके बार इस तरह से रेज होते गए
थीम वेडिंग्स होने लगे, और जब थीम वेडिंग्स होने लगे और वो पॉपुलर होने लगे तब वेडिंग प्लानर की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ने लगी। एंटरटेनमेंट के नीड्स बढ़ने लगे। पहले शहनाई वाला होता था, उसके बाद कोई आके गज़ल सुना जाता था या कोई छोटे लाइव सिंगर होते थे। आज एंटरटेनमेंट इज़ ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। You've got Bollywood stars, जैसे आप जानते हैं. In addition to that, there are international stars sometimes who are called down, international performers like Ricky Martin, who come and perform at Indian weddings. तो अगर इस तरह के लोग आने लगे तो there is a lot of planning that has to go into organizing a function which has to go smoothly. जी रितु, इस हफ्ते मैंने दिल्ली में 2 बड़ी शादियां अटेंड की, बहुत बड़ी जिन्हें आप कहते हैं लेविश। मैंने कम देखी ऐसी शादियां, उसमें 3-4 बड़े स्टार्स जो है वो परफॉर्म कर रहे थे। क्या आपको भी कभी मौका मिला है या आप भी चाहती हैं कि आप भी इस तरह की शादियों में परफॉर्म करें? अभी तक तो कोई अप्रोच नहीं किया शादियों में परफॉर्म करने के लिए, लेकिन अपीयरेंस देने ज़रूर बोला था लेकिन मैं जा नहीं पाई किसी और वजह से। लेकिन मुझे ये लगता है कि ज़रूर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है डेफिनेटली कि स्टार्स को जाने का कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि फैमिली और वेडिंग इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग। वो पर्सनल ओकेशन है और आम लोगों में वो रहना चाहिए, जो मतलब खुद जो फैमिलीज क्रिएट करते हैं शादी उनमें ही रहना चाहिए, क्योंकि इट्स अ वेरी पर्सनलाइज्ड अफेयर। मुझे लगता है कि इफ़ दे कॉल अस एज अ एंटरटेनर, जैसे तानिया ने बोला कि वी आर एंटरटेनर्स एंड वी आर पब्लिक फिगर्स, अभी कोई स्पेशल अपीयरेंस के लिए अगर वो शादी में वैसे एज अ सेलिब्रिटी स्टेटस में हम लोग जाना चाहे तो आई थिंक दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन उनके फैमिली में शामिल होके कोई फैमिली मेम्बर बन के जाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे स्टार्स ऐसे करते हैं, मतलब पता नहीं, अभी सुना है कि ऐसे वो लोग अप्रोच करते हैं कि जी आप हमारी फैमिली मेंबर्स के तरह आएंगे, यू नो लाइक फैमिली का हिस्सा बन के वो स्टार आने लगता है, बट दे आर गेटिंग पेड इन रिटर्न। वो मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर कोई सेलिब्रिटी स्टेटस में जाता है और वो परफॉर्म करता है या अपीयरेंस देता है, दैट्स अ प्रोफेशनल वे ऑफ गोइंग इन अ शादी एंड फॉर एंटरटेनिंग द होल क्राउड, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सो मुझे लगता है दैट इज ओके इफ यू आर fine going there as a professional in your professional capacity. मुझे लगता है that is a perfect thing because we go to other occasions also, like you know कहीं कोई events में इधर उधर हम लोग जाते ही हैं। जी रितु, इस प्रोग्राम में ये चर्चा आगे जारी रखेंगे ब्रेक के बाद भी, और रणवीर से पूछेंगे कि वो वेडिंग प्लानिंग में क्या क्या कर रहे हैं और तानिया कैसा डांस करना चाहती हैं। लेकिन अभी प्रोग्राम में और भी बातें बाकी हैं, शीला के अदाएं भी देखेंगे। इंडिया दिस वीक प्रायोजक बिना